Now we will see what is auxiliary vertical plane. Okay, we will start with the auxiliary vertical कटिंग प्लेन. तो ये ऑक्सिलरी वर्टिकल कटिंग प्लेन यानी क्या होता है? ये ऑक्सिलरी वर्टिकल कटिंग प्लेन, इट मींस, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, द प्लेन, द कटिंग प्लेन, the cutting plane inclined to VP, the cutting plane inclined to VP, the cutting plane inclined to VP and perpendicular to HP, inclined to VP and perpendicular to HP is known as auxiliary vertical plane. Auxiliary vertical plane. Next point, auxiliary vertical cutting plane, auxiliary vertical cutting plane, auxiliary vertical cutting plane cuts the solid, cuts the solid in top view, that is below xy line, that is below xy line, that is below xy line, below xy line. Below xy line. Let us start with the problem of auxiliary vertical cutting plane. ये auxiliary vertical cutting plane का जो प्रॉब्लम है वो हम अब सॉल्व करेंगे. राइट डाउन द प्रॉब्लम. A square pyramid, a square pyramid (40 mm side, 40 mm side and 70 mm long, 40 mm side and 70 mm long, is lying on one of its corner, in
HP, one of its corner in HP. ओके, तो हम एक काम करेंगे, हम थोड़ा स्पेस रखेंगे प्रॉब्लम के लिए, और पहले ये सॉलिड की जो स्टेज है वो ड्रॉ करके लेंगे. ओके, so that what is actually the sectional line, that will be clear to you people. सेक्शन में एक्चुअली क्या है ये आपको क्लियर हो जाएगा. अब आप क्या कीजिएगा, टॉप व्यू में आता है ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्स वाई लाइन नीचे थोड़ी सी ड्रॉ करनी पड़ेगी. हम पहले सॉलिड की कंडीशन ड्रॉ करके लेंगे. एचपी में एक कॉर्नर है स्क्वायर पिरामिड का, तो हम क्या कर देंगे, पहले एक स्क्वायर पिरामिड बना देंगे जिसके दोनों कॉर्नर साइड में हो. तो स्क्वायर पिरामिड आप बनाने के लिए पहले आपको टॉप व्यू में स्क्वायर बनाना पड़ेगा. फॉर TMM का ये स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा. इन दिस वे. और ये पिरामिड है, तो इसके चारी कॉर्नर जो हैं वो हमें जोड़ देने हैं. एंड वी विल हैव टू प्रोवाइड द नेम्स. पिरामिड है तो कितने नाम आएंगे, सिंगल आएंगे या डबल आएंगे, कितने नाम आएंगे पिरामिड? सिंगल. ए, डू इट फास्ट. ए, बी, सी, डी, सेंटर के पॉइंट होंगे ओ, O1. इसके प्रोजेक्टर जो है मैं ऊपर ले जा रहा हूं. ए का प्रोजेक्टर, सी का प्रोजेक्टर,
ये डी का प्रोजेक्टर इन दिस वे, और यहां मुझे हाइट कितनी है इसकी, मैं एक फेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, 70 हाइट है। तो ये जो हाइट है वो हाइट मैं यहां मार्क कर देता हूं। पूरा भी डार्क बना दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम इरेजर से उसको फेंट बना सकते हैं। तो ये जो व्यू है, ये व्यू मैं कंप्लीट कर देता हूं यहाँ। And I will provide the names. A dash, B dash, D dash, O dash, C dash and O1 dash. इसके डायमेंशन जो है वो डायमेंशन मैं यहाँ लिख देता हूं। फॉर TMM ऊपर की जो डायमेंशन है 70 mm। तो ये मेरी जो डायग्राम है, ये डायग्राम यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आपने भी ये पार्ट कंप्लीट किया है। हैव यू कंप्लीटेड दिस मच पार्ट? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So if you have completed this much part, then write the cutting condition. Write the cutting condition. Write down there. The pyramid is cut by the pyramid is cut by an auxiliary vertical plane at 45 degree from its base edge towards observer at ten mm.
10 mm। लिख लिए सबने कंडीशन? यस सर। ओके, तो ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड एक ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन से कट होता है। ओके, और वो कैसे कट होता है? 45 डिग्रीज फ्रॉम इट्स बेस एज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर एट 10 mm। ऑब्जर्वर के नजदीक होने वाले, ऑब्जर्वर अब यहां कहां है? ऑब्जर्वर यहां नीचे है। ओके, तो ऑब्जर्वर के नजदीक होने वाले बेस एज कौन से हैं? ए बी एंड सी डी। ये जो दोनों बेस एज हैं, ये दोनों के दोनों बेस एज ऑब्जर्वर के क्लोज हैं। तो इस बेस एज से वर्टिकल प्लेन 45 डिग्री का एंगल करती है और बेस एज से 10 mm दूर है। तो ये जो बेस एज है, यहां से हमें क्या करना है? 10 mm डिस्टेंस लेना है। बेस एज से हमें क्या करना है? 10 mm डिस्टेंस लेना है। ले लिया। अब यहां आपको एक स्केल रख के एक लाइन बनानी है इन दिस वे। फेंट लाइन बनानी है, और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली 45 डिग्री का इंक्लिनेशन करती है। ये जो इंक्लिनेशन है वो ऑटोमेटिक 45 डिग्री का हो जाता है। हैव यू ड्रॉन इट? आपने ड्रॉ कर दिया? 10 mm लेके दिस डिस्टेंस मस्ट बी ऑफ 10 mm। ड्रॉ कर दिया? अब इस लाइन को आपको सेक्शन लाइन में कन्वर्ट करना है। तो यहां आप डैश डॉट डैश डॉट ऐसे प्रॉब्लम में सेक्शन लाइन निकाल सकते हो। in this way। ये सेक्शन लाइन निकाल दीजिए, और रिमेनिंग पार्ट जो है, वो रिमेनिंग पार्ट आपको क्या करना है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इतना ही पार्ट डार्क रखना है, और बाकी का जो पार्ट है वो फेंट ड्रॉ करना है। फेंट कैसे करना है? इरेजर लेना है आपको और उस पर टैपिंग करना है।
इन दिस वे। ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हुआ जो आपका डायग्राम है वो फेंट आएगा, और आपको क्या करना है, सिर्फ इरेजर लेना है, तुमचं खोड रबर घ्यायचं आणि त्याच्यावर टॅपिंग करायचंय, जेवढा पार्ट फेंट करायचा आहे तो तेवढ्यावर. ओके, and you will have to make this section line dark. इस सेक्शन लाइन में ये जो पार्ट है ये ऐसे थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा. और यहाँ एरो ड्रॉ कर दीजिएगा. इन दिस वे, यानी कि ये जो पार्ट है वो रिमूव कर दिया है. This inclination is 45 and this distance is 10 mm. अब देखिए ये जो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है ये क्या क्या कट करता है, उस कटिंग पॉइंट को हमें अब नाम देने हैं. तो पहले हम आते हैं A टू B, यानी कि A' टू B'. ये बेस है, एक ही लाइन है, तो कटिंग पॉइंट कितने होंगे? पहला पॉइंट 1 होगा, तो A टू B को कट करने वाला पॉइंट होगा 1. नाउ अब हम यहां आएंगे, यहां स्लाइंट एज है O1, ये O1 एपेक्स पॉइंट है, और O1 टू B ये स्लाइंट एज है. स्लाइंट एज एक ही है, तो यहां कितना पॉइंट आएगा? एक ही स्लाइंट एज है O1 टू B, तो कटिंग पॉइंट कितना आएगा? एक स्लाइंट एज है, बस एक ही स्लाइंट एज, कटिंग पॉइंट कितना आएगा? एक ही आएगा. सो दिस इज माय पॉइंट नंबर 2. नाउ आई विल कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. O1 टू C ये एक स्लाइंट एज है, एक ही स्लाइंट एज है, कटिंग पॉइंट कितने होंगे? एक. 1. यस, दैट इज 3. और यहां C टू D ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन को कट करता है, और यहां पॉइंट कितना आएगा? एक ही पॉइंट आएगा, एंड दैट पॉइंट विल बी पॉइंट नंबर 4. अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स मैं ऊपर प्रोजेक्ट करके लेता हूं. पॉइंट नंबर 1, ये देखिए पॉइंट नंबर 1 कहां है? A और B के बीच में है, तो मैं ये A और B के बीच में डाल देता हूं. इसे नाम दे देता हूं 1'. पॉइंट नंबर 2 मैं बाद में मार्क करूंगा, क्योंकि मैंने ये ऊपर प्रोजेक्ट किया तो वर्टिकल लाइन होने की वजह से ये पॉइंट मुझे नहीं मिल सकता है, ये मुझे रोटेशन करवा के लेना पड़ेगा. आई विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3. मैं पॉइंट नंबर 3 क्या करूंगा? ऊपर लूंगा. कहां है? O1 टू C पे है, तो ये O1 टू C पे ये पॉइंट मार्क हो गया. दिस पॉइंट इज 3'. And the last point, 4 number, is on C, in between D and C. C और D के बीच में है, तो बेस पे है, तो ये C और D के बीच में ये यहां मैं प्रोजेक्ट कर देता हूं. दिस विल बी माय पॉइंट नंबर 4'. ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 4'. ओके, अब रह गया है पॉइंट 2. और पॉइंट 2 ये मुझे कैसे ड्रॉ करना है? देखिए एक बार फिर से, कि जो पॉइंट वर्टिकल लाइन पे आता है उसे हमें क्या करना है.
पहले ये जो पॉइंट 2 है, इस पॉइंट 2 को मैं रोटेट करके यहां ले लेता हूं, ओ और ए के बीच में, O1 टू ए के बीच में। और उसके बाद ये जो पॉइंट यहां टॉप व्यू में O1 टू ए के बीच में मिलता है, उसे मैं प्रोजेक्ट करूंगा ऊपर तक। पॉइंट नंबर 2 पहले रोटेट किया और फिर इस पॉइंट को ऊपर ले लिया। यह पॉइंट आएगा 3' के बराबर, आ गया है 3' के बराबर। उस पॉइंट को, उस पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूं, फिर से सेंटर के इस वर्टिकल लाइन पे ला रहा हूं। और यहां मेरा पॉइंट मुझे मिलेगा पॉइंट नंबर 2। ओके, 1', 2', 3', 4', ये पॉइंट मुझे मिल गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा। ये 1', 2', नो दैट इज नॉट 1', यहां है 1', ये 2', ये 3' और ये 4'। देखिए ऐसे ट्रेपिजॉइडल शेप आएगा आपका, आता है। Yes. And you will have to make this particular part as hatched one. इसे आपको क्या करना है, इसे आपको हैचिंग करनी है। In this way. So friends, here you can see your top view, sectional front view is ready. Now what is remain is true shape of section. ये हमें ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से बनानी है ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। और ये बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, केयरफुली देख लीजिए। मैं ड्रॉ करूंगा x1 y1 पैरेलल टू दिस सेक्शनल प्लेन। तो मैं यहां x1 y1 ड्रॉ कर देता हूं जो सेक्शनल प्लेन को पैरेलल होगी। ये देखिए ऑक्सिलरी प्लेन मेथड है। I'll name it x1 y1 and I will drag every point perpendicular to this x1 y1। ये 1 का पॉइंट, ये 2 का पॉइंट, ये 3 का पॉइंट और ये 4 का पॉइंट।
और अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो व्यू है वो हाइड करना है और यहां से ऊपर के जो डिस्टेंसेस हैं वो मुझे लेने हैं। अब 1 और 4 ये जो 2 पॉइंट हैं वो 2 पॉइंट कहां आ जाते हैं, एक्स वाई लाइन पे ही आ जाते हैं। सो दिस विल बी माय पॉइंट 1 and this will be my point 4. It will come on xy line only. और अब 2 और 3 ये पॉइंट अगर आपने देखें तो ये इक्वी डिस्टेंस पॉइंट हैं, दोनों भी सेम हाइट पे है। तो मैं मार्क कर देता हूं, यहां मेरा आएगा पॉइंट नंबर 2 और यहां मेरा आएगा पॉइंट नंबर 3। Now you will have to connect those all points with each other. In this way. तो ये ट्रेपिजॉइडल फेस, रेगुलर ट्रेपिजॉइडल फेस आपको नजर आएगा। इसको आपको क्या करना है, हैच करना है। In this way you will have to complete the hatching and this is your true shape of section. तो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करने के लिए हम ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज करेंगे, जहां सेक्शनल लाइन को हम x1 y1 पैरेलल करके लेंगे, कटिंग पॉइंट जो है वो एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट व्यू में यानी फ्रंट व्यू में जाके हम फ्रंट व्यू के जो डिस्टेंसेस हैं वो डिस्टेंसेस यहां डाल देंगे। आपको 4 पॉइंट मिल जाएंगे और जब आप ये 4 पॉइंट जोड़ देंगे तो आपको ऐसे एक ट्रेपिजॉइडल शेप मिलेगा जो होगा आपका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, यानी ओरिजिनल शेप कट होने के बाद जो कट किया हुआ पोर्शन है उसका ओरिजिनल शेप जो है वो आपको ऐसा दिखेगा। इज इट कमिंग लाइक दिस? मुझे बताइए, ऐसे ही ड्रॉ होता है, ऐसे ही दिखता है? यस सर। ओके। This is your front view. This is your sectional top view. And this part is your true shape of section.
Have you drawn it? Yes, sir. Yeah. We will solve one more problem related with the auxiliary inclined plane today. In the coming lecture,